जबलपुर के सिविल लाइन थाने में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। थाने में दो लोगों ने, एक व्यक्ति जिसका पर्स एटीएम में छूट गया था और उस पर्स को लेकर दोनों सिविल लाइन थाने लेकर पहुंचे। जिम्मेदार अधिकारियों ने पर्स को देखने के बाद उसमें रखे उसके मालिक के मोबाइल नंबर पर कॉल किया और उन्हें थाने बुलाया। थाने में पहुंचे पर्स के मालिक ने अपना पर्स चेक किया, उसमें उनका सभी सामान सुरक्षित रखा था। पर्स मालिक ने पर्स लाने वाले गणेश और अनमोल को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। बताया जाता है कि दिल्ली में रहने वाले हंसराज जबलपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आए हुए थे और हंसराज बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक कार्य के उद्देश्य से गए हुए थे। कार्य पूर्ण करने के बाद जब वह गृह पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका पर्स कहीं खो गया है। थोड़ी ही देर उन्हें थाने से फोन आया कि उनका पर्स थाने में सुरक्षित रखा हुआ है। थाने पहुंचकर हंसराज ने अपना पर्स चेक किया। कैसी होगी वो सबके साथ ही है। हम लोग दिल्ली से हैं तो वही मैंने देखा कि सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली का सामने हमने देखा कि इसमें विजिटिंग कार्ड Actually, I feel lucky. In Delhi, I'm not expecting. जी सर, मैं कैश विड्रा कराने के लिए गया था बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहाँ से मैंने कैश विड्रा करा लिया। कैश विड्रा कराने के बाद मैंने पर्स निकाल के साइड में जो एक स्पेस था वहाँ रख दिया था, लेकिन जाते वक्त मैं पर्स वहीं छोड़ गया, भूल गया था। तो वापस जब गया घर पे तो कुछ टाइम बाद मुझे थाने से फ़ोन आया और पता लगा कि मेरा शायद पर्स निकल गया, गुम हो गया है। तो मैंने कहा हाँ गुम हो गया है। तो उन्होंने मुझे थाने मिलाया। थाने में जब मैं आया तो मैंने देखा थाने में पर्स एज इट इज़ था। जो दो लड़के थे, छोटा बच्चा था, एक 10th क्लास में पढ़ता था अनमोल, और एक बड़े थे, उन्होंने थाने में पर्स जमा कर दिया था आकर के। और थाने से मुझे पर्स जो मिला है बिल्कुल ठीक मिला है। उसमें पैसे जो थे वो भी इंटैक्ट मिले हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, कार्ड जो थे, वो सारे के सारे मुझे मिल गए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। कीमती सामान उसमें था और उसमें ज़्यादातर कार्ड थे, आधार कार्ड वगैरह था, पैन कार्ड था, जो बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे। पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, पैसे उसमें 4,000 रुपये थे, 2,000 के 2 नोट थे, एज इट इज़ मिले हैं मुझे। उसमें कुछ भी गायब नहीं है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ थाने के लिए भी, और उन दो बच्चों के लिए खासतौर पे बहुत ही थैंकफुल है। बहुत ही ईमानदार बच्चे हैं। आई गॉड ब्लेस देम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हंसराज है। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई एम ए रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ IT। जी, थाने में अभी दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, गणेश और अनमोल करके। तो उन्होंने बताया कि उनको एक लावारिस पर्स मिला है जो कि ATM में कोई भूल गया था। तो हमने जब डॉक्यूमेंट देखे तो हंसराज करके एक व्यक्ति का वो पर्स था, उसमें पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये लगभग, और काफ़ी सारे कार्ड थे, इंपॉर्टेंट कार्ड जो रहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट उनके थे। तो उसमें पर्स में हमको विजिटिंग कार्ड भी मिला उनका, जिससे हमने फ़ोन नंबर से संपर्क करके उनको बुलाया। तो यहीं पास में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं दिल्ली के निवासी। तो जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पर्स लाके दिया, चूँकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि मूल्यों का उतना महत्व रह नहीं गया है, लेकिन ऐसे में कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा संपन्न पृष्ठभूमि से नहीं आ रहा है, ऐसे में वो पूरी ईमानदारी के साथ उसको जो पैसा मिला, वो चाहता व्यक्ति तो रख भी सकता था, लेकिन उसने 1 रुपया भी उसमें से नहीं निकाला। एज़ इट इज़ जाके लाके उसने पूरा थाने में दिया। तो हमने इस चीज़ को, इसके लिए उसको सम्मानित किया। थाने में बुला के उनसे जिनका पर्स था उनको पर्स दिलवाया। वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी तरफ से शायद कुछ रिवॉर्ड भी उनको दिया, गणेश और अनमोल को। तो इस तरह की चीज़ें हम अक्सर नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही प्यारा इंसिडेंट था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए। उन्होंने ये सोचकर नहीं किया था कि उनकी ईमानदारी को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि बहुत ही
बड़ी बात है। जिनका पर्स था उन्होंने खुद कहा कि अगर दिल्ली में ऐसा होता तो वो बिल्कुल इस चीज़ की वो नहीं रखते थे कि किसी बड़े शहर में उनको इस तरह उनका पर्स मिलता, लेकिन ये जबलपुर की विशेषता है कि उनको अपना पर्स एज इट इज़ वापस मिला। और गणेश अनमोल को सम्मानित किया।